सकते हैं, बरकतें ले सकते हैं। तो आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की अंजील, उसका 3 अध्याय मैं आपके साथ निकाल लेता हूँ और आप भी निकाल लीजिए पवित्र शास्त्र बाइबल को। आप मैं आपके साथ कुछ हवालों को पढ़ूंगा, निकालूंगा, और आप भी उसी तरीके से उन हवालों को मेरे साथ टटोलते हुए, निकालते हुए। तो चलें, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, 3 चैप्टर, और उसकी पहली पंक्ति से एक शख्स जिसका नाम निकोदेमस है, निकोदेमस जो प्रभु के पास आकर प्रभु यीशु से मुलाकात करते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है, देयर वॉज ए मैन ऑफ Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. निकोदेमस नाम का एक शख्स जो यहूदियों में से एक सरदार था, यीशु के पास आते हैं। एंड द सेम came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, and no one can do these miracles that thou dost except God be with him. कहते हैं, यीशु के पास आकर कहते हैं, लिखा है, वो रात में यीशु के पास आए और आकर कहने लगे, हे रबी, जो आप परमेश्वर से होकर आए हैं, और ताकि जो निशान आप दिखाते हैं कोई और दिखा नहीं सकता है जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। तो ये निकोदेमस नाम का शख्स जो है यीशु के पास आते हैं और आकर जो हैं यीशु से सीखना चाहते हैं। और लिखा रात्रि में यीशु के पास आए हैं। निकोदेमस यहूदियों के फारिसियों में से उनका सरदार है, एक झुंड है, और ये हाकिम लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं। सरदार वर्ड यूज़ किया है जिसका मायना है कि वो रूलर है। इसराइल में उस समय हुकूमत रोम की थी, पर जो रोम सरकार है वो अपने कायदे कानून यहूदी सेनहेड्रिन, यहूदी जो एक सुप्रीम कोर्ट है उस समय का, उसके थ्रू से अपने कितने जो रूल रेगुलेशन उसको अप्लाई करता था। हुकूमत ऊपर जो है रोम की है, नीचे जो है पॉलिटिकली सियासती तौर पर बातों को लागू करना और कई चीज़ों को किस तरह से अप्लाई करना लोकल लोगों तक, उसके लिए वो यहूदी सुप्रीम कोर्ट जो उनका जिसे सेनहेड्रिन कहते हैं, वो 70 लोगों का एक ग्रुप है जिसका इस्तेमाल किया करते थे, और वो लोग मता पास करते थे, कानून कायदे डिक्रीज जो हैं वो करते थे, और उसके हिसाब से बहुत सी बातें इसराइल में लागू हुआ करती थी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट ग्रुप है जिसमें 70 लोग हैं। ये लोग रिलीजियस हैं, ये धर्म ग्रंथ शास्त्र जो हैं उसको कंठस्थ किए हुए हैं, याद किए, जुबानी याद करे, बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, शास्त्रों को सीखा हुआ है, बड़े ज्ञानी लोग हैं। एट द सेम टाइम वो सियासत में वो पावर रखते हैं, क्योंकि उनके फैसले के मुताबिक बहुत सी बातें जो हैं रोमी सरकार लागू करती है। तो ये सिर्फ रिलीजियस ग्रुप नहीं है, बल्कि ये रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल ग्रुप है जिसमें 70 लोग हैं, मिलकर एक सनहेड्रिन बनता है। तो ये निकोदेमस उस 70 लोगों के ग्रुप में से सुप्रीम कोर्ट के जो थे उसमें से एक है, बड़ा ओहदे रखना वाला और बड़ा ही ये रिलीजियस शख्स है और बहुत इन्फ्लुएंस रखने वाला, रिच वेल्थी लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं और पॉलिटिकल लोग हैं ये। तो ये बहुत ही प्रभावशाली हैं, कम्युनिटी में बड़ा नाम है इनका, और प्रवचन देने वाले माहर है शास्त्र के। और लिखा है रात में यीशु के पास आते हैं।
अब कई धारणाएं, कई विचारधाराएं हैं कि वो रात को क्यों यीशु के पास आए हैं और क्या मायना है। कई सोचते हैं कि ये जो हैं अपने अजीज़ों से छुपते हुए, अपने रिश्तेदारों से छुपते हुए, अपने दूसरे लोगों से छुप कर रात को यीशु को मिलने आए। कहीं लोग ये ना सोच ले कि खुद लोगों को वह प्रवचन देता सिखाता है और आप जाकर यीशु से सीखते हैं। तो इसलिए उसने सोचा कि रात में जाते जब कोई देखे ना तो छुप छुपा कर, चुपके चुपके से यीशु से लर्न करने की जो है वो तरकीब बनाते हैं। समझ लीजिए, सीक्रेटली ही मेड ए प्लान टू सी जीसस सो दैट नो वन कैन सी हिम एंड ही वुड लर्न फ्रॉम जीसस इन द नाइट। तो ये छुपा हिडन सीक्रेट डिसाइपल है यीशु का, समझ लीजिए। डिसाइपल नहीं है, समझो सीकर है, क्योंकि वो ढूंढना चाहता है, सीखना चाहता है और बड़ा प्रभाव है। कहते हैं कि हे रब्बाई, आप परमेश्वर से होकर आए थे, तो यीशु को एक रुतबा देते हैं कि आप सिखाने वाले उस्ताद हैं, आप माहिर हैं। तो बड़ा उनके मन में बड़ी जो है श्रद्धा बोध है यीशु के प्रति, बड़ा खास एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि यीशु कहते हैं कि आप बहुत माहिर टीचर हैं। उनको ये भी पता है कि कहते हैं कि क्योंकि जो चिन्ह चमत्कार आप दिखाते हैं, अगर परमेश्वर साथ ना हो तो वो दिखा नहीं सकते। उसे ये भी पता है कि ये ऐसे उस्ताद हैं, ऐसे टीचर हैं जो उससे बेहतर हैं और उनसे कहीं बढ़कर हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से होकर आ रहे हैं। तो उनको पता है कि ये डिवाइन पावर यीशु के साथ काम कर रही है। तो उनको ये भी कह सकते हैं कि वो शख्स ये बात को मान रहा है कि प्रवचन तो हम भी देते हैं, सिखाते तो हम भी हैं, ज्ञान इल्म तो हम भी रखते हैं, पर जो आपके पास है वो ज्ञान से बढ़कर है, उसके साथ काम होता है। सिर्फ कहने की, प्रवचन सुनाने की बातें नहीं, सिर्फ जो है ज्ञान झाड़ना नहीं है कि बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें करना, बड़े बड़े जो हैं स्पीचेस देना और उसके बाद जिंदगी खुद की कुछ फायदा नहीं हो और जो सुनने वाले उसका भी फायदा नहीं, पर ज्ञान बहुत है, ऐसा नहीं। वो कहते हैं जो आप प्रवचन देते हैं और जो आपके साथ काम होते हैं वो बात तस्दीक करते हैं, कंफर्म करते हैं, अफर्म करते हैं कि आप परमेश्वर से होकर आए हैं। बड़ी बात है ये इस बात में। तो ये माहिर स्क्रिप्चर का सिखाने वाला खुद इस बात को कह रहा है कि यीशु बड़ा उस्ताद हैं, वो सिखाने वाले माहिर हैं, ये खुद माहिर हैं वो। पर यीशु को बड़ा इन्फ्लुएंस, उसे पता है कि यीशु वचनों को, बातों को जानते हैं। तो समझ लीजिए ये इंसान जो है इसलिए छुप कर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाह रहे हैं, नॉलेज ऑफ द ट्री, कि वो यीशु से और ज्ञान पाना चाह रहे हैं और अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं। सीखना चाहिए, ठीक है, आप और मैं जितना ज्यादा सीख सकते सीखना चाहिए। ये शख्स ने ऐसा प्रण किया है, ऐसा योजना बनाया है कि यीशु से जाकर अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करी जाए, सीखा जाए, लर्न किया जाए कि और ज्ञान पाता हूं मैं भी और ज्यादा बेहतर सिखा सकूंगा। और कह रहा है कि मैं टीचर हूं और आप बहुत अच्छे टीचर हैं, और उसके साथ साथ डिवाइन इंटरवेंशन है कि जो आप काम करते हैं उसमें ये बात तो पक्का है कि परमेश्वर जो आपके साथ है, परमेश्वर जो है ना हो तो वो काम नहीं हो सकते। ठीक है प्रियजन, आप देख ले दुनिया में बहुत से लोग बड़ा ज्ञान रखते हैं, बड़ी फिलॉसफी बोलते हैं, बहुत बुद्धि की बातें, इल्म की बातें और बहुत ज्ञान, नॉलेज की बातें करते हैं, और लोग उनकी सुनते भी है, टिकट लेके जाकर सुनते हैं। पर क्या प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर उनकी जिंदगी से ये बात जाहिर होती है कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उनके साथ काम करता है, चिन्ह चमत्कार जाहिर होते हैं? क्या बात तस्दीक होती है कि वो दिव्य शक्ति, सामर्थ उनके साथ काम करती है? सिर्फ जो है ज्ञान की बात नहीं हो, पर ज्ञान जो है उसके साथ जो काम भी होने चाहिए। सिर्फ जो है जिंदगी की बातें नहीं, बल्कि जिंदगी भी उसके अंदर पाई जानी चाहिए। और ये शख्स कह रहा है कि यीशु आपके अंदर वो चीजें हैं
कि आप सिर्फ ज्ञान बांटते नहीं हैं बल्कि काम होते हैं जाहिर तौर पर। अगर आप रोशनी की बात करते तो आपके अंदर रोशनी पाई जाती है, अगर आप चंगाई की बातें करते तो आप चंगा कर देते हैं, अगर आप जिंदगी की बातें करते तो जिंदा कर देते हैं। जो कुछ यीशु कहते हैं उनकी करनी और कथनी दोनों मैच करती है। तो बहुत से ऐसे आपको उस्ताद सिखाने वाले, जो इल्म बताने वाले बहुत दुनिया में मिल जाएंगे, पर उनकी करनी और कथनी में मैच नहीं होता है, वो फर्क हो जाता है। तो इसलिए ये बड़ा प्रभावित हुए हैं, कहते हैं प्रभु आप जो सिखाते हैं और उसके साथ जो काम होते हैं, अगर परमेश्वर ना हो तो ये हो नहीं सकता है। कहने का कि परमेश्वर तो आपके साथ है। यीशु का एक टाइटल है इमैनुअल, गॉड इज विद अस। तो इस बात को कह रहे हैं। अब ये लोग कुछ ऐसा कहते हैं कि ये जो रबी लोग जो हैं, ये जो टीचर लोग हैं, जिस ग्रुप में से आते हैं निकोदेमस, वो रात को लंबा टाइम जो है अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, स्कॉलर लोग हैं ना ये। तो हो सकता है कि रात को वो ऐसा कुछ हवालों से गुजरा होगा और उसने देखा कि ये तो यीशु की बातें कर रहे हैं, ये हवाले वचन के, और उसे लगा कि ये तो स्क्रिप्चर जैसे यीशु सिखाते हैं ऐसा कोई सिखा नहीं सकता। तो उसने दिन की इंतजारी ना कर सोचे भी रातों रात उसको समझ में आया कि अभी ही जाकर मिल लिया जाए, अभी जाकर सीख लिया जाए उनसे। तो मे भी क्यूरियोसिटी है, जो तलब है सीखने की, जिज्ञासा है, जो उपेक्षा है, जो अंदर, जो उनके अंदर जो सीखने की जो भावना है और ज्ञान पाने की भावना है, कि वो रात भर ही यीशु के पास आ गया। जैसे उससे लगा कि यीशु स्क्रिप्चर्स ज्यादा जानते हैं, कि ये बातें यीशु जो है बेहतर जानते हैं। तो उसे पता चला कि हो सकता है, उसे ऐसा लगा हो कि ये जो स्क्रिप्चर्स की बातें हैं तो ये यीशु के साथ मैच करती हैं। तो प्रॉबेबली कंफ्यूज होगा, शायद बड़ा तलब लगी हो कि ये तो बात जो है सिर्फ यीशु से ही को ही जानते हैं, वो ही पता कर सकते हैं। तो वो दिन का ना इंतजार किए, वो रातों रात यीशु के पास सीखने के लिए आ गए, क्योंकि रात भर स्टडी करते हैं ये लोग। हो सकता है, बाइबल इसके बारे में नहीं कहते, बट प्रोबेबली इट कुड बी वन ऑफ द रीजन। फिर कुछ लोग कहते हैं, ये भी सोचते हैं, प्रोबेबली हो सकता है कि ये लंबी कन्वर्सेशन करना चाहता है, कि मुझे ज्यादा टाइम चाहिए प्रभु से, मेरे सवाल ज्यादा हैं, मेरी शंकाएं ज्यादा है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। और दिन भर यीशु बिजी होते हैं, बड़ी क्राउड उनके साथ होती है, हमा तमा इतने लोग उनको हजूम घेरे हुए रहते हैं, तो मैं शायद उतना ज्यादा वक्त ना ले पाऊं, तो क्यों ना रात को जाया जाए, ताकि ज्यादा बातचीत कर सकूं, ज्यादा लंबे सवाल जवाब हो सके मेरे पास। तो हो सकता है ये भी है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो लोगों का, क्वाइट टाइम में जाते हैं, अलग से जाते हैं, जब कोई उनके पास नहीं होगा, इतनी भीड़ भड़का नहीं होगा, इतना ज्यादा क्राउडेड मल्टीट्यूड उनको घेरे हुए नहीं होंगी, तो रात ही को जाते हैं, जब जो है तन्हा एकांत में ज्यादा टाइम यीशु से ले लिया जा सकता है। तो प्रोबेबली दैट वुड बी वन ऑफ द रीजन। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु को सीखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो रात भर वो बैठे हैं, इंतजार करते हैं। तो इवन बाइबल कहती है परमेश्वर को एकांत में मिलकर जब प्रार्थना करे, यीशु कहते हैं अपना दरवाजा बंद कर, अकेले तन्हा में, आइसोलेशन में, सेपरेट होकर अपने पिता परमेश्वर से बातचीत कर, वो तुमसे बात करेगा, हाजिर होगा तुम्हारे साथ। तो अच्छा तरीका तन्हा, अकेला, इंडिविजुअली परमेश्वर के साथ टाइम गुजारना। यस, कभी टाइम होता है सामूहिक तौर पर संगत के साथ मिलकर, सामूहिक कॉर्पोरेट तौर पर आप आराधना स्तुति करते हैं, पर एक टाइम होता है कि आप इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पर, निजी लेवल पर आप सीखना चाहते हैं, आप और परमेश्वर अकेले तन्हा, कोई बीच में ना है, संगत के बीच में नहीं, सामूहिक अलग है, ये अलग है, आपका निजी पर्सनल टाइम, प्राइवेट टाइम है, ये पब्लिक टाइम नहीं है कि आप सबके साथ मिलके, ये पर्सनल टाइम। मैं सीखना चाहता हूँ प्रभु, आपके बारे में लर्न करना चाहता हूँ, राज्य की बातें सीखना चाहता हूँ, प्रभु मुझे सिखा। तो प्रभु का वचन सीखने का एक और तरीका है, निकोदेमस से सीखा जाता है। आप तन्हा, अकेले, स्वयं अपनी निजी लाइफ के लिए, आपने निजी सवालों के लिए, आपके स्वयं की तरक्की, उन्नति, बेहतरी के लिए आप अकेले परमेश्वर के साथ टाइम गुजारते हैं, क्वाइट टाइम गुजार रहे हैं। प्रभु
और कोई बीच में डिस्ट्रैक्ट ना करे, ना कोई फ़ोन कॉल, ना चीज़ें, वस्तुएँ, ना ज़िंदगी की बातें, रोज़मर्रा की बातें मुझे बीच में इंटरप्ट ना करे, लोग मुझे आके इंटरप्ट ना करें। मैं आपके साथ अकेले तन्हा एकांत में ज़्यादा वक्त आपसे गुजारना चाहता हूँ। प्रियजनों, आप और मैं ऐसा भी कर सकते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम तन्हा उसके साथ क्वाइट टाइम डिवोशन करें। आप और मैं कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ टाइम गुजारें। ऐसे लोगों ने किया था, प्रभु ने उनसे बातें करी क्वाइट टाइम में। परमेश्वर ने बातचीत करी है अपना मरियम से, यूसुफ से, डैनियल से। आप बड़े मूसा अकेला तन्हा अपने भेड़ बकरी को चरा रहा था, तन्हा परमेश्वर ने उससे बातचीत करी। गिदोन के बारे में, जैसे गिदियन ने, सैमसन के बारे में आप पढ़े जाना। सैमुअल छोटा बच्चा था, तन्हा अकेला, परमेश्वर ने क्वाइट टाइम में उससे बातचीत करी जब वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था। तो प्रियजनों, ये एक अच्छा तरीका है कि आप तन्हा परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप और खुदावंद अकेले तन्हा आइसोलेटेड सिर्फ परमेश्वर के साथ, सामूहिक तौर पर दूसरों के साथ नहीं। ये अलग टाइम है आपका और परमेश्वर का। आप कुछ भी क्यों नहीं रीजन हो। अब देखिए, ये शख्स ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की डर की वजह से, अपने स्टैंडर्ड की वजह से, अपनी पोजीशन कहीं खो ना जाए उस वजह से रात को मिलने आया। कहीं उसे लोग पहचान ना ले, लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ वाले सनहेड्रिन के लोग क्या कहेंगे, कहीं वो 70 लोगों का सुप्रीम कोर्ट की मेंबरशिप ना छूट जाए, क्योंकि मैं यीशु से मिलने गया था, क्योंकि मैं उनके साथ मुलाकात करने गया, कहीं उस वजह से। तो रीज़न ये भी हो सकता है कि कहीं वो अपनी मेंबरशिप को, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को, अपना रिलीजियस स्टेटस को बचाने के लिए रात भर छुप कर आया हो प्रभु यीशु के पास। आई डोंट नो क्या वजह है, पर वो यीशु के पास आया है। रीज़न कोई भी क्यों ना हो सकता है, वजह कोई भी क्यों ना हो सकती है। परमेश्वर हर रीज़न में अलाउ करता है कि हम उसके पास आए। रीजन कोई भी हो सकता है। प्रियजनों, आपको कोई भी रीजन क्यों ना परमेश्वर के पास लेकर आए, परमेश्वर हमें दुत्कारते नहीं है, दूर नहीं करते हैं। टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर दूर नहीं करते। हो सकता है हम अपनी जरूरत की वजह से उसके पास आए, हो सकता है कोई कारण बन जाता है, हालात ऐसा हो जाते हैं। कईयों को कोई बीमारी, कमजोरी प्रभु के पास लेकर आ जाती, कोई परेशानी प्रभु के पास लेकर आ जाती। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि हम फिर जाके परमेश्वर को ताकते हैं। जब सब कुछ अच्छा होता है तब हम देखते नहीं उसकी तरफ। तो कई बार जो है बुरा एडवर्स सिचुएशन जो है वो रीजन बन जाता है कि हम परमेश्वर की ओर ताकना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान चले जाता है। इस वजह से कि वो हमें जरूरत में होते हैं, नीडी होते हैं। रीजन कोई भी क्यों ना है, परमेश्वर किसी भी टाइम जब हम उसके पास जाते हैं, चाहे जरूरत में जाए, चाहे कैजुअली जाएं, या फिर जो है हम परखने के लिए जाएं, या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाएं, या फिर ज्ञान पाने के लिए जाएं, वजह कोई भी क्यों ना हो सकती है, परमेश्वर कभी हमें त्यागते नहीं हैं, दुत्कारते नहीं हैं, छोड़ नहीं देते। ये शख्स जो है ना तो मिरेकल ढूंढने गया है, ना अपनी किसी और दुनियावी चीज को पाने के लिए जा रहा है। ये नहीं चाह रहा है प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसको कुछ चाहिए नहीं। इसकी जरूरत ज्यादा ज्ञान की हो रही है। उसको हीलिंग नहीं चाहिए, उसको चीज़ें, वस्तुएं नहीं चाहिए, उसको पोजीशन नहीं चाहिए, स्टेटस नहीं चाहिए, वो कोई और चीज़ दुनियावी, तो उसके पास उस तो इमोशनल जो है अपनी सोल की सेटिस्फेक्शन के लिए और ज्ञान पाने के, इल्म पाने के लिए और गहराई में सीखने के लिए जो है वो रीज़न है उसका ज़्यादा। तो पढ़िए यहाँ पर क्या कहते हैं ये शख्स जो है। अब देखिए बड़े ध्यान से कि ये शख्स जो है कई कई रीज़न हो सकते हैं, पर कुछ रीज़न समझ आ रहे हैं कि उसको मिरेकल नहीं चाहिए, हीलिंग नहीं चाहिए, पोजीशन, ये सब उसके पास है। उसके पास पोजीशन भी है, पैसा भी है, इन्फ्लुएंस भी है, और उसके साथ एक बड़ा स्टेटस है, रुतबा है। एंड देन ही हैज़ गुड जॉब, एक स्टेटस है उसके साथ साथ, बहुत कुछ उसके पास है, इन्फ्लुएंस है। ये सब पाने के लिए नहीं वो प्रभु के पास आए। कई बार ये चीज़ें पाने के लिए लोग परमेश्वर के पास आते हैं। इट्स ओके, परमेश्वर कभी छोड़ते नहीं हमें, पर ये शख्स उसके लिए नहीं आया। और ये क्या कह रहे हैं कि जो
निशान आप दिखा रहे हैं, अगर परमेश्वर साथ ना हो तो दिखा नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जो मिरेकल्स, चमत्कार, मोजे, आश्चर्यचकित काम जो होते हैं, उनको पता क्या कह रहा है? बोले वो निशान, चिन्ह चमत्कारों को वो निशान कह रहा है। ये बहुत जरूरी है आप समझना है। जॉन्स गॉस्पेल में प्रभु यीशु के जितने चमत्कार है, उनको चमत्कार वर्ड ना यूज करके, ना आश्चर्यचकित करने वाले काम, ना मोजे ऐसा वर्ड नहीं यूज किया है, निशान, साइंस। क्या मायना है? कि ये सिर्फ निशान है, निशान के पीछे नहीं जाना है, मंजिल कुछ और है। कई बार हम थोड़े निशानों के पीछे चले जाते हैं, मोजे, चमत्कार, बड़े बड़े ये जो प्रभावित करने वाले जो चमत्कार हैं, उस वजह से हम प्रभावित हो जाते हैं और अपने आप को वहीं पर रोक लेते हैं और सृजनहार परमेश्वर के पास जाते ही नहीं है। चिन्ह चमत्कार ही हमें रोक कर बैठ जाते हैं, निशान तक ही सीमित हम रह जाते हैं, हम निशानों को ही ढूंढते रहते हैं। प्रियजनों, आपने कहीं जाना हो, जैसे आपने JFK एयरपोर्ट जाना है, तो रास्ते में निशान पड़ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, जैसे साइन बोर्ड कहता है, अरे JFK एयरपोर्ट इस तरफ है, निशान लगाया, तो आप निशान पर रोक लें और सोचे वहां पर फ्लाइट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने का है, वो सिर्फ निशान है। फ्लाइट कहीं और से चढ़ती है, आपको एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा। ऐसे कई जगहों के निशान आपको मिल जाएंगे, पर आपने सिर्फ निशान पर अपने को पार करके रोक लिया और असली मंजिल जहां पर जाना वहां पर ना पहुंचे, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि आप कहीं और रास्ते में रुक गए, निशान के पास रुक गए। चिन्ह चमत्कार सिर्फ निशान है, ये बताने के लिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करना चाहते हैं। चिन्ह चमत्कार बताते हैं कि परमेश्वर जो है मौजे आश्चर्यचकित काम करते हैं। निशानों का मायना यह है कि परमेश्वर जो हमें और आगे ले जाना चाहता, हमें अपने आप को वहीं पर रोक के पार्क नहीं कर लेना है, अपने आप को वहीं पर जो है रोक कर थम नहीं जाना है, हमें प्रभु के पास, उसके करीबी, उसके नजदीकी में आगे बढ़ना है। वो तो सिर्फ निशान है। परमेश्वर ने कल भी दिखाए, आज दिखाएगा, कल फिर और दिखाएंगे। वो तो दिखाएंगे, वो तो आश्चर्यचकित काम करने वाला। ही इज अ वंडरफुल, ही इज अ पावरफुल, ही इज ग्रेशियस, ही इज ऑल टुगेदर लवली, बाइबल कहती है। ही इज अ वेरी वेरी अनॉइंटेड, ही कैन डू एनीथिंग बिकॉज ही इज अ सुपरनैचुरल गॉड। वो ऐसा खुदावंद है, आश्चर्यचकित इलाही अलौकिक काम करते हैं और करते रहेंगे। दिव्य काम उसकी, वो जो है उसकी एक जो है एक तरीका से लिखा है कि हमें अपनी तरफ खींचने के लिए, दिखाने के लिए, अटेंशन दिखाने के लिए वो करते हैं हमारी जिंदगी में। पर वो सब कुछ नहीं है। प्रभु के पास जाना, उसकी करीबी में जाना, उसकी नजदीकी में जाना, ये निकोदेमुस ने वो काम देखे थे। आश्चर्यचकित काम कह रहे हैं जो आप कर रहे हैं, ये बताते हैं कि अगर परमेश्वर ना साथ हो तो जो है आप दिखा नहीं सकते हैं। ये बता रहा है कि हजूरी है, यहाँ पर प्रेजेंस है, मिरेकल है, अनॉइंटिंग है, अंक्शन ऑफ द होली स्पिरिट है यहाँ पर। तो वो चिन्ह चमत्कार नहीं ढूंढ रहा था, he was seeking something more than that. How many of you are seeking more than just miracle? कितने लोग आज परमेश्वर को चिन्ह चमत्कार से ज्यादा ढूंढ रहे हैं? कि सिर्फ चिन्ह चमत्कार नहीं, परमेश्वर उससे ज्यादा है, उसके पास और कुछ भी पाया जा सकता है। पढ़े जरा 3 अध्याय यूहन्ना की इंजील। और यीशु जैसे ये बातें कह रहे हैं, यीशु की बड़ी तारीफ करते हैं कि आप बड़े उस्ताद हैं, आपके साथ काम होते हैं, आपके साथ मौजे चमत्कार होते हैं, आप बहुत सामर्थ्य काम करते हैं, आप बहुत बड़े रबाई हैं। बड़ी तारीफ यीशु कर रहे। तो यीशु जो है इन बातों से प्रभावित नहीं होते हैं, ना तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ना वो जो है इन बातों को सुनकर जो है असली मुद्दे को अवॉइड करते हैं। परमेश्वर को तारीफ की भूख नहीं है, उसकी तारीफ हम 24 आवर होती रहती है। ना तो वो आराधना की भूख है। सच्चा परमेश्वर जो है उसकी तो आराधना होती है और होती रहेगी। इंसान ना करे, पाक फरिश्ते, स्वर्गदूत 24 घंटे पवित्र 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 कहकर उसे पुकारते रहते हैं, आराधना होती रहती है। तो आप कुछ तारीफ कर दे तो ऐसा नहीं कि आप उससे कुछ चेंज कर ले। इंसानों के साथ होता है, आप इंसान की थोड़ी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा तारीफ करते तो इंसान कई बार बहक जाता है, वो फिसल जाता है, उसकी अदाएं बदल जाती है। आप जरूरत से ज्यादा उसको चढ़ाओ तो उसकी प्रशंसा, तारीफ थोड़ी ज्यादा कर दो ना,
तो उससे कई बार बड़ा घमंड होने लग जाता है, या फिर वो अपना सारा कुछ जो है उस बहकावे में आके उस तारीफ के चक्कर में सब कुछ जो है उंडेल देता है। कई बार वो गलत तभी मिसयूज हो जाता है, क्योंकि कोई उसकी जरूरत से ज्यादा तारीफ करता है तो उसको मिसयूज कर लिया जाता है। परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। आप उनकी तारीफ करो, उसकी हमद सताइश करो, आपको बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी। पर ऐसा नहीं कि परमेश्वर उन बातों से वो जो बहकाया जा सके। अदाओं से परमेश्वर को बहकाया नहीं जा सकता। वो अंतर्यामी है, सृजनहार, रचेता है, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी है। तो ये सारी बातें तारीफ प्रभु की कर रहे हैं ये निकोदेमस। तीसरी पंक्ति में लिखा है, जीसस आंसर्ड एंड सेड अनटू हिम, यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. यीशु डायरेक्ट तारीफ से बहके नहीं, तारीफ से खुश होकर जो है मुद्दे को उठाए नहीं। यीशु ये नहीं कहने लगे आप बड़े बहुत ही माहिर इंसान हैं और आप बड़े प्रभावित हैं, बड़े पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड इंसान हैं। कई बार जो है हम ऐसे ही जो है बहक जाते हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल इफेक्टिव इंसान आपके सामने आता है तो आप कभी कभार जो है भूल जाते हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज सा करने लग जाते हैं। यीशु कुछ बहके नहीं, कुछ बात नहीं करी, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किसकी करने लगे हैं। जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो, जन्म ना ले, परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं आप? ये शख्स कौन है? धर्म का माहिर, सिखाने वाला। वो ज्ञान को ढूंढ रहा था। He was seeking the tree of life. Jesus, tree of knowledge. Jesus was presenting him tree of life. यीशु जिंदगी की बात कर रहे हैं, ये ज्ञान की बातें कर रहे हैं। पता है क्या कह रहे हैं यीशु? नए सिरे से जिंदगी पा, आत्मिक जिंदगी को ग्रहण कर ले, वो पैदा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना, उसकी बादशाहत में एंटर होना बहुत जरूरी है। यीशु मुद्दे की बात, जब तक क्या बता रहे, पोजीशन हमें बचा नहीं सकती। पोजीशन जो दुनिया में हमारी जो पोजीशन है, रुतबा है, जो टाइटल्स हैं, जितना कुछ हमने दुनिया में पाया है, जितना कुछ इकट्ठा किया है, ये पोजीशन जो हैं सोसाइटी में, मान मर्यादा, रिस्पेक्ट, जो प्राइजेस, जो सर्टिफिकेट, जो ट्रॉफीज हैं, ये सब चीजें हमें नजात, मुक्ति, मोक्ष नहीं दे सकती हैं। यीशु सीधा बोल रहे हैं उसे, जब तक इंसान नए सिरे से नहीं पैदा होता है, आत्मिक उसका जन्म नहीं होता है, तो रूह से नहीं पैदा होता है, तो he cannot save himself or herself. पोजीशन नहीं हमें बचा सकती, पैसा नहीं हमें बचा सकता है। यस, पैसा बहुत कुछ कर सकता है, बट मनी कैनॉट सेव। हमारा जो है, जो पोजीशन है, मान मर्यादा है, ये चीजें हमें बचा नहीं सकती हैं। आप अभी तो देखिएगा, चीजें जो हैं, हमारा जो प्रेस्टीज है वो नहीं हमें बचा सकता। प्रेस्टीज जो सोसाइटी में हमारी जो पोजीशन, हमारी पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि जो होती है, फेम, नेम, आन, मान, शान जो है, ये भी हमें बचा नहीं सकता। यीशु सीधा बात कर रहे हैं, जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होते हैं, परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते हैं। यस, आपका बड़ा फेम है, बड़ा नाम है, बड़ी मशहूरी है, आप बड़ी प्रसिद्धि पाए हुए हैं, आपको लोग बड़ा जानते हैं, उसके बावजूद ये सब जो पॉपुलैरिटी है, ये जो तमाम आपका जो दुनिया में जो बड़ा जो आपका फेम पाया जाता है, आपके बड़े फॉलोवर्स हैं, आपको सब लोग जानते हैं, आपके बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, आपकी बड़ी जो है जो पॉपुलैरिटी पाई जाती है, बड़ी प्रसिद्धि है आपकी दुनिया भर में, लोग आपको जानते हैं, यू आर वेल नोन मैन। यीशु क्या कह रहे हैं, जब तक आप नए सिरे से नहीं पैदा हुए, तब तक परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। एक जगह पर प्रभु यीशु कहते हैं, अगर इंसान दुनिया सारी चीजें पाले और अपनी जिंदगी को गवा ले तो क्या फायदा। आप समझ रहे हैं?
कि सब कुछ पा लिया दुनिया में, दुनिया की हर चीज, हर शय आपने पा ली है, हर हर बात को आपने पा लिया है, दुनिया भर की चीजें इकट्ठी कर ली हैं, पर अपनी जान गंवा दी है, अपनी जान को नहीं बचा सके, अपनी जान का अच्छा आप हिसाब नहीं कर पाए हैं, आप अपनी सोल ही कहीं खराब कर ली है। तो ये सब चीजों की प्राप्तियों, उपलब्धियों का क्या फायदा? ध्यान दीजिए प्रियजनों, क्या आप सेव्ड हैं, बचाए हुए हैं? क्या आपने निजात मुक्ति पाई है? क्या आप श्योर हैं इस बात के लिए कि आप वाकई में परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो चुके हैं? परमेश्वर आपको जानते हैं, आपको ग्रहण करेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में एंटर हो सकते हैं। यीशु से सवाल करते हैं कि जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो, परमेश्वर के राज्य से पैदा नहीं होता, तो राज्य में नहीं दाखिल हो सकता है। सीधा बता रहे हैं। आप पढ़े जरा इधर, यीशु कहते हैं जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो। तो चौथी पंक्ति में पढ़ते हैं हम, देखो, निकोदेमुस कहने लगा, हाउ कैन ए मैन बी बोर्न व्हेन ही इज ओल्ड? जब इंसान बड़ा उम्र वाला हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? कैन आई एंटर सेकंड टाइम टू माय मदर्स वूम एंड बी बोर्न? कहते हैं कि क्या मैं अपनी माँ से दोबारा पैदा होऊंगा? क्या उसको लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, दोबारा जन्म लूंगा? यीशु कहते हैं कौन से चक्कर में पड़े हुए आप बार बार जन्म लेके नहीं सेव्ड होते हैं, बार बार। ये तो शारीरिक है। जीसस आंसर्ड, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक इंसान born of water and of the spirit he cannot enter the kingdom of God। जब तक इंसान पानी और रूह से जन्म नहीं लेता है, वो नए सिरे से पैदा नहीं होता है, तो परमेश्वर के राज्य में नहीं दाखिल हो सकता। वाटर एंड द स्पिरिट, और रूह से और पानी से दोनों होना जरूरी है, शारीरिक एंड सुपरनैचुरल। और रूह से छठी में आयत में लिखा हुआ है कि शरीर को पैदा करता है, आत्मा को पैदा करती है। इसलिए तुम इस बात से चकित ना हो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें नए सिर से पैदा होना है। हवा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, किसी को पता नहीं चलता, उसका शब्द सुनाई देता है, आप महसूस करते हैं। समझ लीजिए बड़े ध्यान के साथ अभी यीशु से क्या कह रहे हैं। यस, आप फिर से शारीरिक जन्म की बात करे जा रहे कि मैं मरूंगा, फिर मैं पैदा होऊंगा, मैं माँ के थ्रू, शारीरिक बातें हैं, ये नई बात होने वाली, ये बात की बात नहीं हो रही है। आप एक ही बार इस दुनिया में पैदा होते हैं, आपके मल्टीपल जन्म नहीं होने वाले। आप फिर कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली नहीं बनने वाले हैं। आपको कोई आपका एक ही जन्म है। इंसान को इंसान बनाया, जानवर को जानवर बनाया है। परमेश्वर ने आपको बहुत सुप्रीम तरीके से आपके अंदर अपनी हस्त कला को दिखाते हुए आपको बनाया है, और खुदावन ने खास योजना आपके लिए बनाई है। गुनाह की वजह से इंसान जो है उस परमेश्वर से, परवरदिगार से दूर हट जाता, तो परमेश्वर इसलिए चाह रहे कि दोबारा से जन्म हो इंसान का। कैसे जन्म हो? रूह से जन्म हो, यस, आत्मा से जन्म हो। शारीरिक जन्म जो है शरीर देता है, जो हम माँ बाप से पैदा हुए हैं, शारीरिक जन्म हो चुका है बार बार शरीर से। दूसरा रूह का, जो रूह दे सकता है, आत्मा देता है, पवित्र आत्मा देता है, परमेश्वर देता है। दूसरा जन्म जो है नए सिरे से पैदा होना, वो आत्मिक है। ये कैसे होता है? ये आत्मिक कैसे होता है? तो यीशु समझाते हैं कि हवा कहाँ से आती है, किधर को जाती है, किसी को पता नहीं चलता है, दिखाई नहीं देती है, पर शब्द जो सुनाई देता है, एहसास जरूर होता है। बाहर आप जाते हैं, कहते हैं आज बड़ा विंडी है, हवा दिखाई नहीं देती, या फिर भी कहते हैं विंडी कैसे कह रहे हैं, आपको महसूस होता है, आपको आवाजें सुनाई देती हैं, पत्ते हिलते हैं, दरख्त हिलते हैं, कुछ शोर होता है तो आपको लगता है, आपका फीलिंग होती है। बोले आत्मा का जन्म और रूह का जन्म वैसे ही है, चाहे कि आप नया जन्म दिखा नहीं सकते, पर वो आत्मा से होता है, दिखाई नहीं देता, पर उसके काम दिखाई देते हैं, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। प्रियजनों, नया जन्म, आत्मिक जन्म, मुक्ति, निजात आपको दिखाई नहीं देगी, पर उसके काम मुक्ति के दिखाई देंगे।
दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। जब आप नया जन्म पाएंगे, आत्मा से जन्म पालेंगे, नए सिरे से पैदा हो जाएंगे, तो आपके कर्म दिखाई देंगे, आपके हाव भाव दिखाई देंगे, आपके लाइक्स डिसलाइक्स से पता चल जाएगा कि आपने आत्मा में जन्म पाया है कि नहीं। रूह के काम जाहिर करते हैं रूह की बातें, शरीर के काम, जो शरीर के काम हैं, कार्नल जो हैं, शरीर के काम जो हैं, वो बताते हैं कि आप कहां से पैदा हुए हैं। अगर नफरत, वैर, लालसा और तमाम बातें जो इस दुनिया की पाई जाती, शरीर के काम जो हैं, गलातियों की पत्री 5:21 आयत में जो है शरीर के काम बताए हैं, 22 आयत में रूह के फल, जो रूह के काम बताए हुए हैं, दिखाई देता है। यीशु क्या कह रहे हैं? आपके कामों से पता चलेगा, एहसास से पता चलेगा, समझ में आ जाएगा। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, फिर भी आप कहते हैं कि आज बिंदी है, आप बहुत हवा है बाहर, कैसे वो दिखाई देता है। नया जन्म चाहे कि दिखाई नहीं देता, पर नया जन्म पाए हुए लोगों के काम बताएंगे। आप कामों से पहचान लेंगे कि ये शख्स ने, ये भाई ने, ये बहन ने, बच्चे ने, बुजुर्ग ने, नौजवान ने नया जन्म पाया है कि नहीं। आप उसके कामों को देखेंगे, उसकी हरकतें देखें, उसके हाव भाव देखें, वो क्या करता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या क्या उसके चुनाव कैसा है, कैसे हैं वो सब चीजें, उसका सारा जिंदगी की बातें जो हैं, वो जो बाहरी जो बातें हैं जो प्रकट होती हैं, उसे पता चलता है कि अंदर क्या है वह शख्स। बाहरी उसके कर्म बताते हैं, क्योंकि विश्वास बिना कर्मों के मुर्दा है। प्रियजनों, जब आपकी मुलाकात सृजनहार परमेश्वर के साथ होती है, उस घड़ी आपका नया जन्म होता है। आप किसी इंसान से नहीं लेते हैं, आप जो है किसी व्यक्ति से बोरो नहीं करते या उधार नहीं लेते हैं, आप किसी से कॉपी नहीं करते हैं। परमेश्वर देता है। शरीर शरीर को पैदा करता है, आत्मा आत्मा को पैदा करती है। आइए आज सृजनहार परमेश्वर की रूह से नया जन्म पाएं। अगर आप श्योर नहीं हैं, आप इस बात से निश्चित नहीं हैं, इस बात का पक्का यकीन आपको नहीं है कि आपने नया जन्म पाया कि नहीं है, तो आप परवरदिगार प्रभु यीशु के सामने अपनी जिंदगी को जैसे स्पुर्द करते हैं, सौंपते हैं, लाकर रख देते हैं। आपका मिलन उस सृजनहार परमेश्वर के साथ रूह से में होता है। आप कहते हैं कि मेरे गुनाहों को, गलतियों को माफ करे, जैसे निकोदेमुस उस रात मुलाकात यीशु से किए हैं, नया जन्म पाए हैं। जॉन 3:16 में इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि जो कोई कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, सर्वदा की जिंदगी पाए। प्रियजनों, आज जितने उसके पास आते हैं, जो अपने गुनाहों, गलतियों को कबूल करते, मन फिराते हैं, ग्रहण करते, स्वीकार कर लेते और कहते प्रभु मेरी जिंदगी में आ, मेरे अंदर अपना काम कर, तो आत्मा हमारे अंदर वो काम करता है। पवित्र आत्मा आता है, आपके मस्तिष्क को छूता, दिल दिमाग को छूता, आपके हृदय को छूता है, आपके शरीर को छूता है, आपके अंदर खास काम होता है। आप कन्फेस करते हैं, मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते कि हम पापी हैं, वह सृजनहार है, वो जो है बख्शनहार है, बचाने वाला है, बख्शने वाला है, हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर देता है। मान लेते हैं इस बात को, उस घड़ी आपकी रूह का जन्म होता है, जो मर चुकी है, जो खत्म हो चुकी है। रूह जो है गुनाह में जब रहती है तो वो सोई रहती है, उसका जो वो जो उसका जो रूहानी जो उसका जो काम है वो खत्म रहते हैं, होते नहीं, दिखाई नहीं देते। पर जैसे आप प्रभु के सामने स्पुर्द करते हैं, पवित्र आत्मा आपको छूता है, तो आपकी रूह के साथ, आपकी रूह का परमेश्वर की रूह के साथ मिलन संगम होता है। उस घड़ी आपका नया जन्म होता है, आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, आपकी रूह को तलब लग जाती है, अब वो वचन सीखना चाहती है, प्रभु के साथ संगति करना चाहती है, प्रार्थना करना चाहती है, अपने यहाँ परमेश्वर के साथ वो जो है अलग एकांत में, तन्हा में वक्त गुजारना चाहती है। वो रूह जो है परमेश्वर के काम करना चाहती है, पवित्रताई में रहना चाहती है, परमेश्वर के कामों में को करना चाहती है, बुरे कामों से अपने आप हटने लग जाता है। उसको कहने की जरूरत नहीं, ये मत खा, ये मत पी, ये मत कर, वो मत पहन, ये मत कर, तू उधर मत जा, इधर मत जा, उसको कहने की जरूरत नहीं। अंतर आत्मा में आत्मा काम करता है, रूह से आत्मा में
उसका जो डायरेक्शन होना शुरू करता है, अपने आप को उसका रास्ते बदल जाते हैं, उसके मुंह की वाणी बदलने लग जाती है, उसका जो है जो पसंदें बदल जाती है, वो जो है पुरानी बातें जाती रहती है, सब कुछ नया हो जाता है। किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, दबाव करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं, ये मत खा, ये मत पी, उधर मत जा, वो मत कर। अपने आप तब्दीली आती है आत्मा में, आपकी आत्मा अपने आप उसके अंदर कायल करती है, आपकी आत्मा को कहती है गलत मत कर, गलत मत देख, गलत मत खा, गलत मत पी। ये सब चीज़ें छूटने लग जाती है। आप जैसे जैसे अपने आप को सरेंडर करते हैं, प्रभु के चरणों में ला देते हैं, सौंप देते हैं, पवित्र आत्मा अंदर काम करता है और नया जन्म हो जाता है। जब नया जन्म होता है तो पुरानी बातें जाती है, अंधेरे की बातें जाती है। आपने देखा है निकोदेमुस रात में यीशु के पास आया। जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना की इंजील जब पढ़े तो रात का मतलब है अंधेरा, रात का मतलब अंधेरे की ताकतें। जब आप यीशु के पास आते हैं तो रात की अंधेरे की जो ताकतें हैं वो खत्म हो जाती हैं। आपका मेल, आपका मिलन उस आत्मा में प्रभु यीशु के साथ होता तो आप रोशनी में आ जाते हैं। यस, निकोदेमुस रात में आया था, पर वो रोशनी पाकर, ज्योति पाकर, प्रकाश को पाकर, परमेश्वर के नूर को पाकर वहां से गया है। प्रियजनों, बाद में निकोदेमुस की जिंदगी को पढ़िएगा इसी गॉस्पेल में, किस तरह से खुदावन ने उसको इस्तेमाल किया कि कैसा वो शख्स बना है। प्रियजनों, आपका पैसा, आपकी पोजीशन, आपकी प्रेस्टीज, आपकी पॉपुलैरिटी आपको नहीं बचा सकती है। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की जो हैं बातें आपको हमेशा की जिंदगी बख्शेगी। आप और मैं एक नई जिंदगी में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, नए सिरे से जब पैदा हो जाएंगे। आपके काम, आपकी वाणी, आपके रास्ते, आपका सब कुछ बदल देगा। आपको बदलने की जरूरत नहीं, परमेश्वर स्वयं आपके अंदर वो काम करना शुरू करें। मेरी प्रार्थना जहां कहीं भी आप वाच करें, राइट नाउ इन जीसस नेम यू रिसीव द लाइट ऑफ गॉड। यू माइट बी कमिंग इन द नाइट टू हिम, बट ही विल चेंज योर नाइट इनटू डे। ही विल चेंज योर darkness into light. He will change your sorrow into joy. खुदावन आपके जो आंसुओं को खुशी में बदल देगा, आपके अंधेरे को नूर में बदल देगा, आपकी परेशानियों, चिंताओं, फिक्रों को वो बड़ी हंसी में, खुशी में बदल देगा। आप उसके पास आते हैं शरीर में, पर आप रूह में नया जन्म पाके वापस जाएंगे। जिस घड़ी आप यीशु के पास आते हैं तो वो आपके सारे गमों को, दुखों को, परेशानी को, चिंताओं, फिक्रों को, परेशानी के साथ सारे दुख, सिकन, डिसीज को ले लेगा, आपको चंगाई से भर देगा। आपने बस स्पुर्द करना है, सौंपना है, दे देना है अपनी जिंदगी को, उसके हाथों में लाके रख देना है। आपने सरेंडर करना है। देखना नूर आएगा, रोशनी आएगी, नया मिलन, नया संगम होगा। आपकी जिंदगी से अंधेरा जाएगा, निराशा जाएंगी, मायूसी जाएंगी, पाप की सारी ताकतें निकल जाएगी। यीशु के नाम से फतेहमंद जिंदगी आपका हिस्सा बन जाएगा। मेरी प्रार्थना कि आज की शाम अगर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं, जहां कहीं भी वॉच कर रहे हैं, आपने पहली बार प्रभु की वाणी को सुना है, तो आप अंधेरे से निकलते हुए रोशनी में, ज्योति में आ जाएं, नए सिरे से पैदा हो जाएं। आपका एक डिवाइन बर्थ हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप किसी भी वजह से क्यों ना इस वाणी को सुनना रहे, किसी भी वजह से यीशु के पास क्यों ना आए हो, प्रभु आपको छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं हो। हर वजह में आपको स्वीकार कर लेता है, जैसे आप हैं वैसे ही आपको ग्रहण कर लेता है, ले लेता है और आपको बदलना चाहता है, तब्दील करना चाहता है, चंगा करना चाहता है, हील करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, आजाद करना चाहता है, आनंद खुशी से भरना चाहता है। आपकी सारी निराशा, मायूसी यीशु के नाम से निकल जाए। राइट नाउ द पावर ऑफ गॉड में फ्लो इन योर लाइफ। आई स्पीक द लाइट of God, the favor of God, the faith of God। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ, शक्ति, खुदावन की कुव्वत, खुदावन का रहम, फजल, अनुग्रह, कृपा आपके अंदर आ जाए। राइट नाउ छूले प्रभु आपको दिव्य तरीके से, डिवाइन तरीके से छूले आपके शरीर को, आपके ख्यालों को, आपकी सोचों को, आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को शुक्र चंग, आपकी बीमारियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे, आपके हर एक स्थान का जकड़न आपके शरीर से निकल के जाता रहे, हर एक जादू टूने की ताकत निकल के जाती रहे। बीमारी, कमजोरी, आपके अंदर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे ट्यूमर है, रसौली हो, कुछ भी क्यों ना हो, पीड़ा है, दर्द है, निराशा है, यीशु के नाम से उस सिकनेस को, उस डिसीज को मैं झिड़कता हूं यीशु के नाम से, हुक्म देता हूं, छोड़ के जाती रहे। बी हील इन जीसस नेम। रिसीव द डिवाइन लाइट। प्रभु की दिव्य रोशनी को आप ग्रहण करें। छूले खुदावन भाई को, बच्चों को, बुजुर्ग को छूले।
नई जिंदगी बख्शे यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से छू ले, चंगा करे। इन जीसस ने बी हील्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगाई को पाओ। पवित्र यीशु, मैं स्पुर्द करता हूं तमाम अजीजों, बच्चों को, नौजवानों को, सबको तेरे चरणों में स्पुर्द करता हूं। बड़ी आशीष के साथ से ब्लेस करे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जितने भी अजीज वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लगातार प्रभु की संगति में बढ़ते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो इजी होगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम आप तक जल्द पहुंचे और नया आप तक पहुंचे, आपको हमें ढूंढने की जरूरत न पड़े। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, ताकि आपको आसानी हो जाए और दूसरों की ज़िंदगी में काम होने पाए। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होती, तब तक अपना ध्यान रखें। प्रभु यीशु के नाम को ज़िंदगी में पुकारते रहें। आशीष दो। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।